जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो सभी? तो चलिए आज हम ये चेक करेंगे कि 2025 कर्क राशि वाली महिलाओं के लिए कैसा रहेगा। स्पेशल रीडिंग्स जो है ये वुमेंस के लिए है, फीमेल्स के लिए है। ठीक है, अब आप चाहे सिंगल हो या मैरिड है या फिर किसी भी तरीके से किसी के साथ इंगेज है, तो ये रीडिंग सभी के लिए रेजोनेट करेगी। सिर्फ फीमेल्स की बात मैंने यहाँ की है। ठीक है, कर्क राशि 2025 फीमेल्स स्पेशल। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। टैरो से चेक करेंगे, इसके बाद आपके लिए कोई फेवरेबल टाइम बताएंगे कि 2025 में कौन सा समय आपके लिए आपके हित में रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। ठीक है, और किस गाइडेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी हम ये भी चेक करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मुझे बताइए माँ, जिनकी राशि कर्क है ऐसी फीमेल्स के लिए 2025 कैसा रहने वाला है? जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। एक सेकेंड। जय माँ भगवती, 2025 के बारे में बताइए। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए काफी कार्ड्स आ गए हैं, देखते हैं अब हम। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 of Pentacles, the World, 9 of Wands, the Moon, 3 of Pentacles, 10 of Cups। बॉटम से ले लेते हैं एक कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। चलिए ठीक है, कौन सा समय इनके फेवर में रहेगा माँ, ये भी बताइए मुझे। किस समय 2025 में कर्क राशि वाली महिलाओं के लिए कौन सा समय इनके फेवर में रहेगा? जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। दो 2025 के बारे में बताइए। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ठीक है, गाइडेंस 2025 के लिए कर्क राशि वाली महिलाओं के लिए 2025 में किस गाइडेंस की आवश्यकता होगी? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब हम। कार्ड्स दिख रहे होंगे आप लोगों को, थोड़ा सा मैं एक बार मैनेज कर लूँ मैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ बात करूँ तो नंबर 9 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, किसी भी तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। और यहाँ पर मेरे पास नंबर 10 है, नंबर 3 है, नंबर 7 है, नंबर 11 है और साथ ही साथ 21। तो ये कुछ नंबर्स हैं और एक और नंबर है यहाँ पर 28। तो ये कुछ डेट्स हैं, किसी भी तरीके से आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, या तो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा या जो भी कुछ ना कुछ इन डेट्स में स्पेशल आप लोगों के साथ हुआ होगा। ठीक है, बाकी रीडिंग जो है वो सबके लिए है। ठीक है,
हाईलाइटेड जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब सबसे पहले मैं यहाँ मून की बात करूँगी, ठीक है। कर्क राशि है, मून मन के कारक यानी कि आपका चंद्रमा आपका स्वामी होता है, तो यहाँ ये कार्ड तो आना फिर बनता ही था। द मून की एनर्जी है 2025 में आपके लिए। सबसे पहले मैं करियर की बात करूँगी। अपने टाइम से आप काफ़ी ज़्यादा किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले 2.5 साल या 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर आपको जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब हो गया, या फिर हम कहें कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, किसी तरह का कोई फाइनेंस के ऊपर कोई फाइनेंशियल बेसिस पर किसी तरह की कोई आगे चलकर फ्यूचर सिक्योरिटी है ना, ऐसा कोई काम स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो काफ़ी टाइम से। जो यहाँ टाइम पीरियड निकला है वो 2.5 से 3 साल का है मैक्सिमम जो समय है, यानी कि इतने टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योरिटी देने के लिए, या फिर किसी भी फील्ड में गवर्नमेंट जॉब में स्टेबल लाइफ पाने के लिए, ठीक है। तो 2025 में जून, जुलाई, अगस्त ये इम्पोर्टेंट मंथ्स रहेंगे आप लोगों के लिए, कि जब आपके इतने टाइम की जो प्लानिंग्स है, इतने टाइम का जो आपका किया हुआ है, ठीक है, स्ट्रगल है, वो काम आएगा और आपको एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी 2025 में। क्योंकि मेरे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है और आप काफ़ी टाइम से मेहनत भी कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स है और 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल बेसिस पर आपको एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ एक और जो एनर्जी मुझे रिसीव हुई है वो ये है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो चीज़ों को ना अपने मन ही मन सोचते रहते हो कंटिन्यू, मतलब उनको करना नहीं है, सिर्फ सोचे जाना है, बार बार उस चीज़ के बारे में दिन रात लगातार कंटिन्यू सोचना है। उसको काम नहीं करते, मतलब कर्म नहीं कर रहे हो। तो ये यहाँ थोड़ा सा अलर्ट का है आप लोगों के लिए, कि अगर आप 2025 में भी आप इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाते हो तो फिर आगे चलकर थोड़ी आपके लिए जो लाइफ है वो टफ हो सकती है, ठीक है। ये मैंने करियर बेसिस पर बताया है, आपके फाइनेंस बेसिस पर। दूसरा एक एनर्जी और मुझे यहाँ रिसीव हुई है, अब हम बात करेंगे वो एनर्जी आपकी मैरिड लाइफ को लेकर। अगर आपका सेपरेशन आपके पार्टनर से है, आपके हस्बैंड से अगर आप सेपरेट रहती हो, या फिर किसी भी तरह का कांटेक्ट आपको उनकी तरफ से रिसीव नहीं हुआ है अभी तक, तो 2025 में आप लोग फिर से रीयूनियन की, मतलब आप दोनों के जो रीयूनियन के योग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 2025 में, कि आप फिर से एक हो जाओगे और फिर से आप अपने पार्टनर्स के पास यानी कि अपने हस्बैंड्स के पास जो है वो वापस चले जाओगे, ठीक है। यहाँ हस्बैंड्स इसलिए कहा क्योंकि काफ़ी सारे लोग रीडिंग देखेंगे और तो सभी के बारे में यहाँ मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जो लोग कमिटमेंट की वेट कर रहे हैं कि उनको उनके पार्टनर से कमिटमेंट मिले, तो यहाँ आपके एक्शन की बात की गई है कि आपको ही आगे बढ़ना होगा, आपको ही अपने जीवन में आगे चलकर कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन या डिसीज़न लेना होगा जो आपके हित में रहेगा, जो आपके फेवर में रहेगा। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, जैसे ही आप आगे मूव करते हो, आपको कमिटमेंट मिल जाएगी, जो लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो लोग सिंगल हैं, जो चाहते हैं कि भाई उनका शादी वगैरह ये सारी चीज़ें हो, या फिर उनकी लाइफ में कोई आए, तो 2025 में इन लोगों का जो है रिश्ता, अगर शादी की उम्र हो चुकी है तो पक्का आप लोगों का जो है 2025 में रिश्ता पक्का हो जाएगा। और आपको जो आप इतने टाइम से वेट कर रहे हो शादी का, कि मुझे कोई मिले, तो वो जो आपकी खोज है वो 2025 में जाकर पूरी हो जाएगी। अब जिन लोगों के अंदर आलस है, आप में से ऐसे लोग हैं कि आप लोगों के अंदर आलस है, सिर्फ खड़े रहोगे एक जगह, चीज़ों को निहारते रहोगे लेकिन काम नहीं कर रहे हो, तो यहाँ आपको अपने हाथ पैर जो है वो चलाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। नहीं चलाओगे तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि आप मजबूरन चलाओगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आराम से ही आप चीज़ों को समझो और आगे बढ़ो और मेहनत करो, ठीक है। टाइम बता देती हूँ कि कौन सा समय जो है आप लोगों के लिए फेवर में रहेगा 2025 में।
सबसे पहले तो जो यहाँ है वो विंटर सीज़न, यानी कि 2025 का जो विंटर सीज़न है वो आप लोगों के लिए फेवर में रहेगा। अच्छे योग बनेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इसी में, और शादी के भी योग इसी सीज़न में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था आपको, जून का महीना, जून जुलाई अगस्त, तो वही जून जुलाई अगस्त समर, तो डबल कंफर्मेशन करके मैंने आप लोगों को बताया है कि ये दिसंबर, मतलब दिसंबर से स्टार्ट ये वाला सीज़न, और जून जुलाई अगस्त समर का सीज़न, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और साथ ही साथ ऐसे कई मौके जिससे आप अपने जीवन की जो पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उनको सुधार सकते हो। उनका गिल्ट अगर आपके मन में है या फिर किसी तरह की कोई डिमांड थी आपकी, वो सब इस सीज़न में फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। गाइडेंस में है अपॉर्चुनिटी। मैंने आई थिंक 2-3 बार ये चीज़ बोली है कि आप लोगों को 2025 में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो हर चीज़ यहाँ डबल ट्रिपल कंफर्मेशन के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो एनर्जीज़ मिल रही हैं, 3 डेक यूज़ किए हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो और जो एनर्जीज़ निकली हैं उन पर ट्रस्ट रखो। ठीक है, बाकी रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करनी है, लेनी ही लेनी है। ठीक है, किसी भी फील्ड में हो, और अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करके आपको आगे बढ़ना है। तो अब मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ पर भरोसा बनाकर रखिए। जय माँ काली।